नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसी निकल के आई है डायरेक्ट, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है और कितने फॉर्म चार्जेस रखे गए हैं फॉर्म पर, ठीक है। और इसके अलावा भी सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है दोस्तों। देखिएगा इसमें क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, पहली पोस्ट ग्रुप सी की है और दूसरी ग्रुप डी की पोस्ट रहने वाली है। टोटल जो इसमें दोस्तों पोस्ट है वो 3306 पद हैं दोस्तों, यानी 3306 पदों के ऊपर ग्रुप सी की भी पोस्ट है, ग्रुप डी की भी पोस्ट है। इन दोनों पोस्टों को मिला करके कुल आपके जो पद हैं वो दोस्तों कितने हैं, कुल पद हैं आपके 3306। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। मात्र ये फॉर्म जो है 20 दिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूं इसके आधार पर कि जो आपके जो फॉर्म है, ये आपके जो फॉर्म है अभी तो आपके 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके मात्र ये कब तक रहने वाले हैं, यानी 24 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही कम समय मिला है आपको फॉर्म भरने के लिए, तो जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस फॉर्म को जरूर भरें, बहुत ही बढ़िया है। तो इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बारे में देखिएगा, ये इसका नोटिफिकेशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रुप सी पे क्या कहा गया है, ग्रुप डी के लिए क्या क्या योग्यता है, इसमें भी मैं आपको बात करूं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ, तो आप देख भी रहे होंगे कि ये जो है ग्रुप सी की पोस्ट है, ये जो है ग्रुप सी की पोस्ट है। और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए स्नातक, स्नातक का मतलब होता है कि आपने किसी भी, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, यानी आपने कोई भी बैचलर डिग्री है आपके पास में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में एक चीज और है दोस्तों, ट्रिपल सी और मांगा है। तो देखो जितने भी मेरे भाई बहन के पास ग्रेजुएशन है और ट्रिपल सी है तो वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। और साथ में क्या मांगा है, स्टेनो आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। और इसमें जो एज है दोस्तों वो 18 से 40 साल के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके वेतनमान की, तो इसका जो ग्रेड पे है वो 5200 से लेकर के 20,200 तक है, ठीक है। यानी एक एएसआई की सैलरी के बराबर तो इसका हम कह सकते हैं। दूसरी दोस्तों बात करते हैं, इसमें देखिएगा ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, कनिष्क सहायक। कनिष्क सहायक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। जो भी क्लर्क लोग होते हैं उनकी ये वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें क्या मांगा है, एलडीसी के लिए सभी बच्चे जानते हैं कि अगर आपने किसी भी विषय के साथ इंटर पास की है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और साथ में इसमें भी क्या है, आपकी ट्रिपल सी है और एलडीसी है, तो टाइपिंग तो इसमें जरूर होगी। टाइपिंग क्या है दोस्तों, मस्ट है, ठीक है, टाइपिंग तो जरूर है। और इसमें भी जो आपकी एज है वो आपकी 18 से लेकर के, यानी न्यूनतम एज 18 है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। इसका जो ग्रेड पे है वो भी आपका 5200 से लेकर के कितना है, 20,200 तक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे डिटेल से इसके बारे में और चर्चा करने वाले हैं। ये आपने अभी तक 2 पोस्ट पढ़ी हैं, अब देखो तीसरी पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरी भी देखो ग्रुप किसकी पोस्ट है, सी की पोस्ट है। ग्रुप सी में क्या है, हाई स्कूल 4 पहिया वाहन, यानी सीधी सी बात है ये जो पोस्ट है दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है, किसके लिए है, ड्राइवर के लिए है। और ड्राइवर के लिए है तो अगर आपने हाई स्कूल पास किया है और आपके पास में 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसको क्या है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 3 वर्ष कम से कम अवधि से कम ना हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एज जो है उतनी ही है। इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां बात करते हैं 4th नंबर की, यानी ग्रुप डी की जो पोस्ट है इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर की है, ठीक है, सह इलेक्ट्रीशियन की है, प्रोसेस सर्वर की है और अर्दली यानी जो चपरासी वगैरह होते हैं इनकी सफाई कर्मचारी की है, ठीक है।
चौकीदार की भी है, माली की भी है, कूली की भी है, वाटरमैन की है, स्वीपर की भी है और लिफ्टमैन की भी है। ठीक है, तो इसमें क्या मांगा गया है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, अगर ग्रुप डी के लिए अगर आप भरना चाह रहे हो, ग्रुप डी के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको इसमें क्या होनी चाहिए, यहां पर देखिएगा जूनियर हाई स्कूल, यानी अगर आपने 8th क्लास पास किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वही बात करते हैं प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल मांगा गया है, चपरासी के लिए यानी पीएन के लिए जूनियर हाई स्कूल यानी 8th क्लास पास होना चाहिए। वही बात करते हैं चौकीदार की तो जूनियर हाई स्कूल, और बात करते हैं स्वीपर के लिए तो इसमें कितना है आपका कक्षा 6 पास होना जरूरी है। वही बात करते हैं दोस्तों, मैंने इनकी वैकेंसी भी अभी आपको बता दी थी। वैकेंसी देखिएगा, वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा डिटेल से मैं आपको यहां बता दूं कि जो आपकी ग्रुप सी की जो पोस्ट है और जिसमें स्नातक मांगा गया है, स्नातक मांगा गया है, इसके लिए लिपिका का पद है और इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है 583। वही बात करते हैं कनिष्क सहायक की, ठीक है, कनिष्क सहायक यानी एलडीसी के लिए तो इसमें कितनी है 1054, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है एलडीसी की। यही बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट यानी जो ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें कितनी है मात्र 30 वैकेंसी है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों, सबसे ज्यादा वो वैकेंसी है जो कि ग्रुप डी की पोस्ट पे है। कितनी है ग्रुप डी के लिए है, ग्रुप डी के लिए है कितनी है 1639 जो पोस्ट है वो ग्रुप डी के लिए है। तो मैं कह सकता हूं कि ये भी एक अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है, ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फॉर्म फीस की, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने इसमें बताया कि ग्रुप डी है और ग्रुप सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, यानी आपकी वैकेंसी की वैकेंसी तो है, वैकेंसी में जो इसमें ये जो दी गई है, इसमें देखिएगा इसमें जो पोस्ट दी गई है पोस्ट के अनुसार आपको फॉर्म फीस है, ठीक है दोस्तों। अब पोस्ट के अनुसार फॉर्म फीस कैसे है वो आप देखिएगा, यहां से देखिएगा, देखिएगा यहां देखिएगा, अगर आप ग्रुप सी के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो ओबीसी है और जनरल है उसमें कितना है 950 रुपए फॉर्म फीस है, और जो एसटी और एससी है उनके लिए 750 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए है। वहीं बात करते हैं अगर आप और कम पद के लिए जाओगे, कम पद के लिए मतलब और नीची पोस्ट के लिए जाओगे ग्रुप डी के लिए, तो वहां जो है आपकी फॉर्म फीस कम हो जाएगी, 950 से यहाँ 850 हो जाएगी, वहां 850 थी तो यहाँ 750, और यहाँ 750 थी वो यहाँ 650 हो जाएगी। तो जितने भी कम जाओगे तो उतनी ही आपकी क्या है फॉर्म फीस कम होने वाली है, ठीक है। तो इतना तो आपके समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखिएगा इसमें जब हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है ये ग्रुप सी का है, ठीक है, ग्रुप सी के लिए सिलेबस है। और ग्रुप सी में अगर मैं बात करूं तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ग्रुप सी में। एक आपका हिंदी है, एक इंग्लिश है, एक जनरल स्टडी है और एक मैथमेटिक्स है। टोटल कितने हैं 100 मार्क्स के आएंगे। तो मैं कह सकता हूं कम से कम, ज्यादा नहीं तो 100 क्वेश्चन तो ये आएंगे यानी 25 में 25 नंबर 25 क्वेश्चन सबके आएंगे, और वो भी कितने होंगे 25 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 100 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो वो टाइपिंग का है और स्टेनोग्राफर का है, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए, 25 मार्क्स का आपके हिंदी की टाइपिंग में होने चाहिए और 25 मार्क्स जो है आपके इंग्लिश टाइपिंग के होने चाहिए, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि सबसे बढ़िया बात यह है कि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां देखिएगा अच्छी तरीके से कह दिया है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी अगर आप कोई आंसर गलत कर देते हो तो उस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो आप अच्छी तरीके से करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ग्रुप जो डी का जो सिलेबस है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो भी आपका क्या है 2 स्टेज में होगा। अब 2 स्टेज कैसे है देखिएगा। फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो 90 मिनट आपको मिलेंगी, ठीक है, और जो कि आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मिनिमम हिंदी के आएंगे, 25 आपके इंग्लिश के आएंगे, 25 जीएस के आएंगे, ठीक है, और 25 आपके मैथमेटिक्स के आएंगे, ठीक है। और टोटल ये कितने 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। वही बात करते हैं सेकंड स्टेज की, तो पूरा सेम वही है, बस ये है कि लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। 90 मिनट होंगे इसके लिए भी, यानी मिनिमम 1.5 घंटा रहने वाला है, और ये भी क्या होंगे 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे। तो और इसमें भी क्या है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली।
तो ज्यादातर मेरे भाई बहन इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। देखिए आधे बच्चे तो इसमें वैसे ही कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जिनके पास CCC है वही इसको अप्लाई कर पाएंगे, और जिनके पास CCC नहीं है वो क्या है, इनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी जानकारी जो है पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।